यह कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब जंग तो खत्म हो चुकी थी लेकिन उसकी सजा अभी भी कुछ लोग भुगत रहे थे। जर्मन फौजियों ने डेनमार्क में लाखों लैंडमाइंस बिछा रखी थी और अब उन लैंडमाइंस को निकालने का काम जर्मन कैदियों से करवाया जा रहा था। और जर्मन से पकड़े गए ये कैदी कोई फौजी नहीं बल्कि मासूम बच्चे होते हैं जिनसे ज़बरदस्ती लैंडमाइंस खोजने का काम करवाया जा रहा था। और लैंडमाइंस खोजने के दौरान कई बच्चों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A to Z मूवी एक्सप्लेनर में। कहानी की शुरुआत में कुछ बच्चे रेत पर रेंगते हुए लोहे की रॉड की मदद से लैंडमाइंस की तलाश कर रहे थे। तभी एक लड़के को माइन दिखाई दी। उसने बड़ी ही सावधानी से माइन का ढक्कन खोला और फ्यूज निकालकर माइन को डिफ्यूज कर दिया। और इसी दौरान एक और लड़के को माइन दिखाई दी। वह माइन को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी एक जोरदार धमाका होता है जिससे वो बच्चा मारा जाता है। अब ये सभी बच्चे जर्मन कैदी थे जिन्हें जंग में पकड़ा गया था। अब जंग तो खत्म हो चुकी थी लेकिन जर्मन फौजियों के द्वारा बिछाई गई लाखों लैंडमाइंस अभी भी डेनमार्क में मौजूद थी। इससे आम लोगों को काफ़ी खतरा था। अब सरकार ने माइंस निकालने का काम इन्हीं कैदी बच्चों पर डाल दिया था। अब डेनमार्क के फौजियों ने बच्चों की ट्रेनिंग शुरू कर दी जिससे उन्हें माइन ढूंढकर उसे डिफ्यूज करने का तरीका सिखाया गया। अब प्रैक्टिस के लिए सभी बच्चों को बारी बारी से एक जगह पर लाया गया। उन्हें एक रूम में भेजा गया। सबसे पहले एक लड़का रूम के अंदर गया। उसने बड़ी ही सावधानी से माइन का ढक्कन खोला और उसका फ्यूज निकालकर माइन को डिफ्यूज कर दिया। लेकिन जब दूसरा लड़का अंदर गया तो डर के मारे उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन फिर भी उसने किसी तरीके से माइन को डिफ्यूज कर दिया। आखिरकार उस लड़के ने चैन की सांस ली। अब जब तीसरा लड़का माइन को डिफ्यूज करने के लिए अंदर गया तो उस लड़के से माइन डिफ्यूज नहीं हुई और एक जोरदार धमाके से उस बच्चे की मौत हो गई। अब यह देखकर सभी बच्चों के मन में डर बैठ गया कि कभी भी कोई भी माइंस उनकी जान ले सकती है। अब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद 11 लड़कों को एक जगह पर लाया गया जहाँ बहुत सारी लैंड माइंस बिछी हुई थी। यहाँ पर कार्ल नाम का उनका बॉस होता है। अब कार्ल के अंदर नाजियों के लिए काफ़ी ज़्यादा नफरत थी। ये सभी बच्चे सिर्फ 13-14 साल के थे, पर कार्ल जो नाजियों से नफरत करता था उसके लिए बच्चे सिर्फ कैदी थे और उनका काम था सिर्फ लैंड माइंस को खोजना। अब कार्ल उन बच्चों को बीच पर ले जाता है और उन्हें बताता है कि इस जगह पर 45,000 लैंड माइंस बिछी हुई है और हर एक लड़के को 1 घंटे में 8 लैंड माइंस खोजकर उन्हें डिफ्यूज करना होगा ताकि 3 महीने के बाद सभी बच्चे अपने घर लौट सके। इसके बाद सभी बच्चे काम पर लग जाते हैं। वे सभी रेत पर रेंगते हुए लोहे की रॉड की मदद से लैंड माइंस को खोजने लगे। लेकिन तभी अर्नेस्ट नाम के लड़के को एक लैंड माइंस दिखाई दी। उसको जैसा ट्रेनिंग में सिखाया गया था उसने वैसे ही लैंड माइंस को डिफ्यूज कर दिया। और इसी तरीके से इनका पहला दिन काफ़ी अच्छा निकल गया क्योंकि इनमें से किसी की भी जान नहीं गई थी। शाम को उन्होंने कपड़ों के बैग में घास फूस भर दिए और उनके गद्दे बनाए ताकि रात में उनको अच्छी नींद आए। रात में सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं कि वे सभी जल्दी अपने घर लौट जाएंगे, लेकिन उनमें से एक लड़के को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि वे अपने कभी घर लौट पाएंगे। उन लड़कों को खाना भी ठीक से नहीं दिया गया होता है। तभी अर्नेस्ट ने एक बच्ची को वहाँ पर देखा। वह उसके पास गया और उससे बात करने लगा, पर अचानक उसकी माँ चिल्लाने लगी और उसे अपने घर वापस लेने के लिए कहने लगी। और इसी दौरान अर्नेस्ट ने उस बच्चे के खिलौनों में से एक ब्रेड का टुकड़ा चुरा लिया था। बाद में उसने उसी ब्रेड के टुकड़े को अपने भाई के साथ बांटकर खाया। और रात होने पर कार्ल ने सभी लड़के को एक लकड़ी के घर में बंद कर दिया और दरवाजे को लकड़ी के पट्टों से बंद कर दिया ताकि बच्चे चाहकर भी यहाँ से भाग न सके। अगले दिन फिर से वे सभी काम पर लग गए। आज उनके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी क्योंकि उनको खाने के लिए अभी भी कुछ नहीं दिया गया था। और शाम को सुबह नाम का एक लड़का कार्ल के पास पहुंचा। उसने कार्ल को कहा कि उन्हें खाना कब तक मिलेगा। कार्ल ने कहा कि किसी भी जर्मन कैदी को पहले खाना नहीं दिया जाएगा। उसे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम लोग भूख से मरो या लैंड माइन से। उसने समन को डांट कर वहाँ से भगा दिया। और रात में हेमलेट नाम का एक लड़का अपनी भूख पर काबू न कर सका। वह लकड़ी के पट्टों को हटाकर घर से बाहर निकल गया। और अगली सुबह अर्नेस्ट को बुखार भी हो गया। उसे चक्कर भी आ रहे थे। इसके बावजूद कार्ल उनसे लगातार काम करवा रहा था। तभी विलियम नाम के एक लड़के को उल्टी होने लगी और सुमन उसे देखे जा रहा था, पर तभी अचानक वहाँ जोरदार धमाका हो गया जिससे विलियम के दोनों हाथ कट गए। वो दर्द से चटपटा रहा था। विलियम बस यही कह रहा था कि उसे अपने घर वापस जाना है। सभी लड़के चिल्ला कर मदद मांग रहे थे, पर कोई भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। अब पास वाले खेत की औरत ने भी अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। इधर कार्ल भी बच्चों की आवाज़ सुन रहा था, लेकिन फिर भी वह अंदर ही बैठा रहा। लेकिन विलियम की चीखें इतनी दर्दनाक थी कि कार्ल खुद को रोक नहीं पाया। वह विलियम के पास गया। उसने विलियम को इंजेक्शन लगा दिया। अब कार्ल को एहसास हुआ कि यह कोई कैदी नहीं है बल्कि मासूम बच्चे हैं। इसके बाद उसने विलियम को उठाया और हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। इधर सभी लड़के उल्टियाँ करने लगे। जब कार्ल को इसका पता चला तो उसने सभी से पूछताछ की। तब हेलमेट ने उसे बताया कि कल रात वो अपनी भूख पर काबू न कर पाए।
और उसने पास के खेत में कुछ दाने चुराए जिन्हें उन सभी ने आपस में बांटकर खा लिया। जब काल ने खेत वाली औरत से उन दानों के बारे में पूछा तो औरत ने बताया कि दानों में तो कीड़े लगने की वजह से वो खराब हो चुके हैं। अब काल ने सभी लड़कों को समुंदर का पानी पीने को कहा ताकि कीड़े उल्टी के जरिए उनके पेट से बाहर आ जाए। अब इसके बाद उसने सभी बच्चों को नहलाया और शाम होने के बाद विलियम को देखने के लिए हॉस्पिटल गया। अब हॉस्पिटल पहुंचकर उसे पता चला कि विलियम की तो मौत हो चुकी है। यह सुनकर काल को बहुत पछतावा हो रहा था क्योंकि उसी ने बच्चों को भूखा रखा था। अब वापस आते हुए कार्ल ने मिलिट्री बेस से कुछ ब्रेड चुरा लेता है और उन ब्रेड को वो उस घर के बाहर रख देता है। अब जैसे ही बच्चे खाना को देखते हैं तो वे सभी उस पर टूट पड़ते हैं क्योंकि वे सभी कई दिनों से भूखे होते हैं। और जब कार्ल उनसे बच्चों से मिलता है तो उसने सभी बच्चों को मन रखने के लिए उनसे कहा कि विलियम अब ठीक है। अब ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। अब विलियम के ना होने के कारण उन सभी को 1 घंटे में 10 लैंडमाइन ढूंढनी होगी। फिर भी बच्चे खुशी खुशी काम पर लग जाते हैं। पूरा दिन काम करने के बाद भी बच्चे बुरी तरीके से थक चुके थे, पर रात में भी उन्हें चैन ना मिला। रात में डेनमार्क के फौजियों ने बच्चों को पीटना शुरू कर दिया और वे सभी बच्चे डर के मारे कुछ भी ना कह पा रहे थे। और जब कुछ बच्चों ने जवाब देने की कोशिश की तो फौजियों ने उन पर गन तान दी। अब वे गोली चलाने ही वाले थे, तभी वहाँ पर काल पहुँच जाता है। वो उन फौजियों को कहने लगा कि अगर उन बच्चों को कुछ हो गया तो मांस ढूंढने का काम हमारे ही आदमियों से करवाया जाएगा। अब ये सुनकर सभी उन बच्चों को छोड़ दिया जाता है और वहाँ से जाते हुए एक फौजी ने काल से कहा कि वह जंग के दौरान नाजियों के अत्याचारों को ना भूले। जिस पर काल ने उनसे कहा कि ये बच्चे तो जानते भी नहीं है कि उस वक्त क्या हुआ था। अब अगले दिन समन ने एक डबल माइन को ढूंढा। असल में यह माइन ढूंढने वालों के लिए बिछाई गई थी। तब समन ने जोर से आवाज़ लगाकर सभी को इस तरीके माइन से सावधान रहने को कहा, पर उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच रही थी। और उधर एक लड़का माइन को डिफ्यूज करने के बाद बहुत खुश हो रहा था, पर तभी डबल माइंस के चलते वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और उसमें वो बच्चा मारा जाता है। अब जब जैसे ही अर्नेस्ट ने यह देखा तो भागते हुए अपने भाई के पास जाने लगा, पर उसके भाई की तो मौत हो चुकी थी। अब भागता हुआ कार्ल भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब वह भी कुछ नहीं कर सकता था। अर्नेस्ट को यकीन नहीं हो रहा था कि अब उसका भाई इस दुनिया में नहीं रहा है। तब कार्ल ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया और अब वो चुपचाप उसके पास बैठ जाता है। अब कार्ल को भी काफ़ी बुरा लग रहा था क्योंकि यह कोई फौजी नहीं बल्कि एक बच्चा था जिसने अपने आंखों के सामने अपने भाई को मरते हुए देखा है। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद कार्ल सुमन के पास गया और विलियम की मौत के बारे में उसे बताने लगा। सुमन को ऐसा लग रहा था कि वे सब कभी भी अपने घर नहीं लौट पाएंगे, लेकिन कार्ल ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि फिक्र मत करो, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। अब अगले दिन सभी बच्चे काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि कार्ल ने कहा था कि आज पूरा दिन वो लोग आराम कर सकते हैं। वे सभी मिलकर बीच पर खेलने लगे। अब कार्ल और बच्चों के बीच सब कुछ ठीक हो रहा था, लेकिन तभी पास में एक धमाका होता है और उस धमाके में कार्ल के कुत्ते की मौत हो चुकी थी, जबकि वो उस इलाके में घूम रहा था जहाँ पर सभी मांस निकाल दी गई थी। इसे देखकर कार्ल को ऐसा लगने लगा कि बच्चे उसे धोखा दे रहे हैं। पहले नाजियों ने उसके पूरे परिवार को मार डाला, अब उनकी वजह से उसके कुत्ते की मौत हो गई है। अब इस घटना के बाद कार्ल के मन में फिर से नफरत पैदा हो गई है। अब एक लड़के ने कार्ल को बताया कि उस इलाके में सभी मांस निकाल दी गई है, पर कार्ल ने उसकी एक ना सुनी और अब कार्ल ने फिर से उस इलाके की जांच करने को कहा, पर एक लड़के ने यह करने से मना कर दिया। तब कार्ल ने गुस्से में उसे पीट दिया। अब इसके बाद सभी लड़के अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उस इलाके पर चलने लगे ताकि बची हुई मांस का पता चल सके। अब अगले दिन वो खेत वाली औरत भागते हुए बच्चों के घर आई। वो रोते हुए उनसे मदद मांग रही थी। दरअसल उसकी बच्ची खेलते हुए मांस वाले इलाके में जा चुकी थी। अब सभी लड़के भागकर उसके साथ बाहर आए और अब सुमन तुरंत जमीन पर लेटकर मांस ढूंढने लगा। अब जब कार्ल वापस घर आया तो उसने देखा कि पूरी तरीके से घर खाली था जहाँ बच्चे रहते थे और उसे लगने लगा कि सभी बच्चे भाग गए हैं। लेकिन जब वह बीच पर पहुंचा तो उसने देखा कि सभी लड़के उस छोटी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अर्नेस्ट सीधा चलते हुए मांस वाले इलाके में गया। उसने बच्ची को उठाकर सुमन को पकड़ा दिया और खुद वहीं पर खड़ा रहा। सब उसे वापस बुला रहे थे, पर वह मुस्कुराते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा और तभी अचानक वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है जिसमें उसकी जान चली जाती है और आखिरकार वह अपने भाई के पास पहुँच जाता है। कार्ल ने सभी बच्चों को दिलासा देते हुए कहा कि वह सभी जल्दी घर लौटेंगे। अब 3 महीने पूरे हो चुके थे और मांस निकालने का काम भी खत्म हो चुका था। अब बाकी 6 बच्चे अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। वो मांस को ट्रक पर चढ़ाते हुए आपस में बातें कर रहे थे और तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ। कार्ल और उसके साथी दौड़ते हुए वहाँ पर पहुँचे। तब तक 2 लड़कों की और मौत हो चुकी थी और आखिरकार में बचे 4 लड़के
ट्रक पर चढ़े, उनके चेहरों पर खुशी का नामो निशान नहीं था। अब उन्हें घर भेजने के बजाय उन्हें फिर से माइन फील्ड पर भेजा जा रहा था, जहाँ पर 72,000 लैंड माइन्स बिछी हुई थी। तब उन्हें एहसास हुआ कि घर भेजने के सारे वादे झूठे थे। जब काल को इसके बारे में पता चला तो उसने अपने सीनियर से बात की और बच्चों को घर भेजने को कहा, पर किसी ने भी उसकी एक ना सुनी। अब इसके बाद नए इलाके के लीडर को एक चिट्ठी मिलती है और उसने इन लड़कों को ट्रक में चढ़ाकर भेज दिया। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है। तब गाड़ी एक जगह पर रुकती है और काल ने गाड़ी का पर्दा हटाया। सभी बच्चों ने देखा कि वो लोग बॉर्डर के पास खड़े हैं, क्योंकि काल ने ही नकली ऑर्डर भेजा था, जिसे देखकर बच्चों को रिहा कर दिया गया है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।